चलो स्टार्ट करते हैं आगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम दो टाइप से कर सकते हैं। पहला है देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पहला है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, देखो, ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज ए फंक्शन दैट कैन टेक ए डिस्क्रीट नंबर ऑफ वैल्यू नॉट नेसेसरी फाइनाइट। ठीक है, दिस इज मोस्ट ऑफन द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स or some subsets of the non-negative integer. The mathematical definition of a discrete probability function px is the function that satisfies the following property. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The probability that x can take a specific value in px, that is px is equals to x. ठीक है, px is non-negative for all real value. ठीक है, द सम ऑफ पी एक्स ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज सिग्मा पी जे इज इक्वल टू 1। और दूसरा है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में भी तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन है द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, दैट इज probability of a is less or equals to x is less or equals to b, that is equals to integral over a to b fx dx. It is non-negative for all real x. दो चीज़ कॉमन है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में एंड कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में। इट इज़ नॉन नेगेटिव फॉर ऑल रियल एक्स, ये दोनों में कॉमन है। और द इंटीग्रल ऑफ द प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज 1, दैट इज इंटीग्रल ओवर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इसकी भी तीन प्रॉपर्टी है कि आपको अपने से कंप्लीट करना है और ये भी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन हम क्लियर करा देते हैं अभी। नोट पॉइंट, की पॉइंट आपको नोट करना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो ये देखना है, ये सिलेबस में नहीं है, केवल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ तक, केवल आपको ये करना है। ठीक, नोट पॉइंट पढ़ना है, ये पॉइंट है सिलेबस में बाइनोमियल थ्योरम, बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस ये है मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन में क्लियर होगा अभी। देखो, द आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय ए कंपनी कंटेन 5% डिफेक्टिव आइटम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 डिफेक्टिव आइटम इन ए सैंपल ऑफ 10 आइटम्स। 10 सामान हैं जिसमें से 5% डिफेक्टिव आइटम कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। व्हाट इज द पूछ रहा प्रोबेबिलिटी क्या है, गेटिंग 3 डिफेक्टिव आइटम्स इन सैंपल ऑफ 10 आइटम्स। 10 सैंपल आइटम्स में 3 डिफेक्टिव आइटम पाने की प्रायिकता क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में एकदम सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी क्या है, 5% है, परसेंट में चेंज करेंगे 5/100 यानी कि 1/20। नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं 10, और कितने डिफेक्टिव आइटम्स मिल रहे हैं R3, तो क्यों इज इक्वल टू 1 माइनस आर, दैट इज 19/12। वी नो दैट पी आर, अभी जो यहाँ पे फार्मूला था, ये यहाँ से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ फाइनल फार्मूला निकला था, वहीं से NCR PR इंटू क्यू की पावर n माइनस आर, वही फार्मूला यहाँ पे रखा गया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। और बाकी NCR n क्या है 10 है, R क्या है 3 है, P क्या है 1/20 आया है, Q क्या है 19/20। ये तो सॉल्व हो ही जाएगा। इसी तरह आपको एग्जाम्पल 1 करना है, एग्जाम्पल 2 करना है, बस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वाज डिस्कवर्ड बाय सिमन्स डेनिस पॉइजन इन 1837। ये थ्योरी है इनकी, सिमन्स डेनिस पॉइजन ने
पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को डेवलप किया था इन 1837। इट इज़ द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसी का ही पार्ट है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है। क्लियर है? चलो, इसके लिए जो फॉर्मूला निकल के आएगा आपको ये रैंडमली देखना है। और p इज़ वेरी स्मॉल वेयर p अप्रोचेज टू 0, n इज़ वेरी लार्ज दैट इज n अप्रोचेज टू इनफाइनाइट एंड n p इज इक्वल टू लेमडा से इज़ फाइनाइट। और ये फार्मूला निकल के आया है। और उसके बाद इसके लिए कुछ नोट पॉइंट है जो आपको याद करने हैं। जिस तरह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में किया था, यहाँ भी वही करना है। पॉइजन में भी एप्लीकेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये देखना है आपको, बाकी सिलेबस में नहीं है। रिकरेंस ऑफ फार्मूला ये भी नहीं है, लेकिन मीन्स वेरिएशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से हम बढ़ते हैं आगे। इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सिस ऑफ स्पेड विल बी द ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ वेल shuffled cards at least one in 104, यहाँ पे क्या है, consecutive trials। ठीक है, यहाँ पे p क्या है, 52। ठीक है, नंबर्स क्या है, 104। लेमडा क्या है, np, n क्या है, 104। और क्या है ये p 1/52 यानी कि 2 आ गया। ओवरऑल लेमडा की वैल्यू यहाँ से पी आर का जो फॉर्मूला था उसमें हमने रख दिया e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर आर अपन आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये निकल जाएगा। पहला कर लो, दूसरा कर लो, बस बहुत है। तीसरा कर लो, इससे ज़्यादा नहीं करना है। 3 एग्जाम्पल यहाँ से कर लो। उसके बाद चलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप से हुआ है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पे भी बस फॉर्मूला चेंज होगा। fx इज इक्वल टू 1/सिग्मा √2 पाई e की पावर माइनस हाफ इंटू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा की पावर 2। ठीक है, चलो, उतना इम्पोर्टेंट ये तो नहीं है, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको देखना है पूरी प्रॉपर्टी के साथ, और एक क्वेश्चन इस पे करना है बस। देखो क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है। कोई अच्छा सा क्वेश्चन उठाते हैं, एक ही कंप्लीट करते हैं। एक इसमें से कोई सा भी कर लो बस। तो 4th यूनिट यहाँ से कंप्लीट होती है। एक एग्जांपल आपको करना है, जहाँ से दिक्कत होती है तो कोई भी कॉल कर सकता है। ठीक है, कॉल कर सकता है जहाँ भी दिक्कत हो रही है। चलो, यहाँ पे 4th यूनिट कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 5th यूनिट।